चोण प्रचार के दौरान सुखबीर बादल ने कांग्रेस के साधा निशाना किया। सरकार आने ते कांग्रेस की गुंडागर्दी का लवांगे हिसाब, झूठे पर्चे करने वाले अफसरों को भी करांगे अंदर। कांग्रेस सांसद जसबीर डिंपा के भरा अकाली दल के भी शामिल। सुखबीर बादल ने किया स्वागत, किया माझे के हिलियां कांग्रेस दी जड़ां। राजन गिल भी बोले, परिवार की सहमति नाल लिया फैसला। मोहम्मद मुस्तफा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते लाया धोखेबाजी का इल्जाम। न्यूज़ 18 ते बोले, कैप्टन ने मैनू जलील किया, मेरे कोल अरूसा ते कैप्टन दे भी कई राज। पंजाब के चुनावी रण के हुंकार भरनगे पीएम मोदी। 14 फरवरी को आउणगे पंजाब, जलंधर के करनगे रैली। चोण प्रचार के विचाले मुड़ माता के दर ते नवजोत सिद्धू कई प्रोग्राम छड्ड के वैष्णो देवी लई होए रवाना। भदौड़ च चोण प्रचार के दौरान सीएम चन्नी का वखरा अंदाज। नौजवानों के नाल खेडिया क्रिकेट, ताश दियां भी लाइयां बाजियां। तरण चुगदा सीएम चन्नी ते वड्डा हमला। रिश्तेदारां ने मन्निया पोस्टां की अदला बदली दे सन 10 करोड़ रुपए। 111 दिन चली अदला बदली की सरकार। चोण प्रचार के विचाले अज दिल्ली दौरे ते भगवंत मान। लोक सभा की कार्रवाई के हो रहे ने शामिल। केंद्र सरकार को घेरन की होगी कोशिश। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के 700 कच्चे मुलाजमां नूं कीता पक्का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वंडे रैगूलर करने के सर्टिफिकेट। चोणां विचाले पंजाब च मुड़ नापाक साजिश। अजनाला दे सरहद के नेड़े टिफन बंब बरामद। बीएसएफ कर रही है डिफ्यूज, सर्च ऑपरेशन जारी। अरुणाचल प्रदेश च लैंडस्लाइडिंग दौरान पठानकोट का जवान अक्षय भी शहीद। कल पिंड लियांदी जाएगी मृतक दे। मंगलवार को हुई लैंडस्लाइडिंग दौरान 7 जवान हो गए सन शहीद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे 2022 के अखाड़े नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। खबर बीजेपी नाल जुड़ी हुई है। पंजाब आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री पंजाब आउणगे। प्रधानमंत्री 14 को जलंधर दे विच रैली को संबोधन करनगे। तो पहली रैली फेस टू फेस होने जा रही है प्रधानमंत्री की 2022 के सियासी अखाड़े के। हालांकि कल उन्होंने दिल्ली तो वर्चुअल रैली के जरिए पंजाब की जनता को संबोधन किया, पर 14 फरवरी को खुद पंजाब आ रहे हैं। जलंधर को चुनिया गया। जलंधर के विच रैली की जाएगी प्रधानमंत्री के वलों। तो 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जलंधर के विच रैली होने जा रही है। सो बीजेपी की पूरी सरगर्म नजर आ रही है 2022 के सियासी अखाड़े को लैके। तो हुण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरनगे जलंधर के विच, यानी दुआबा खेत्र के विच, दुआबा के शहर जलंधर के विच रैली की जा रही है। बीजेपी वालों प्रधानमंत्री खुद इस रैली का हिस्सा बनगे ते सूबे की जनता को संबोधन करनगे। है कि प्रधानमंत्री पंजाब की फेरी कर रहे हैं और पंजाब के लोगों का दिल जितया। पंजाब वास्ते उन्होंने काम किया और पंजाब की जनता का आशीर्वाद बहुत मजबूती के नाल, बहुत भारी मात्रा के नाल मोदी जी के नाल है। मोदी जी को मिलेगा और चुनाव के परिणामों भी दिखेगा। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए जलंधर तो मेरे सहयोगी सुरिंदर कंबोज जुड़े हुए हैं। सुरिंदर, 14 फरवरी को जलंधर के विच प्रधानमंत्री रैली की जा रही है। किस तरह दी तैयारियां जलंधर के विच नजर आ रही, नाल यह भी समझना चाहांगे कि आखिरकार जलंधर नूं चुणन दा वड्डा फैक्टर की है। कि बिल्कुल परमिंदर, जिद्दां की जानकारी जिहड़ी भाजपा के आगुआं वालों मिली है 14 फरवरी नूं, यानी कि आने वाली 14 फरवरी नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिहड़े हैगे ने ओह जलंधर पुजणगे और जलंधर की जनता जिहड़ी हैगी उहनूं संबोधन करनगे। और यह भी जानकारी मिली रही है कि प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े हैगे उन्हां नाल भाजपा के जिहड़े आगू हैगे गलबात कर रहे, क्योंकि जगह डिसाइड अजे नहीं की गई और जल्द ही जगह डिसाइड अज करके मीडिया नूं उहदे भी रूबरू कराया जाएगा। और नाल दी नाल प्रधानमंत्री 14 तरीक नूं वड्डा इकट्ठ करनगे और जलंधर की जनता नूं, पंजाब की जनता नूं संबोधन करनगे। जिहड़ी जलंधर नूं क्यों रखिया गया, इन्हां ने जलंधर ही क्यों रखिया गया प्रधानमंत्री दी मोदी दी रैली नूं लैके, क्योंकि जलंधर दे विच ही स्टेट ऑफिस जिहड़ा हैगा जलंधर बीजेपी ने बनाया होया, जिस नूं लैके जलंधर के जिहड़े वोटर हैगे आ
ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਭਰਨਗੇ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अगर प्रधानमंत्री फिजिकल रैली करना चाहें, स्वागत उनका करें, उनको पूरा अधिकार है, उसमें क्या। पिछली बार भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन चन्नी जी जो गलत आरोप लगाए जा रहे थे उस प्रधानमंत्री को, उस रैली को लेके, कौन लड़ा? बाकी सब तो बैठ गए थे। चन्नी जी ने डट कर उस चीज का मुकाबला किया, पंजाब की शान के लिए, पंजाब की गरिमा के लिए, पंजाब की उसके लिए कि भाई पंजाबियत को बदनाम मत करो। उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, एक मिनट, चाहे किसानों की हो, चाहे पंजाबियत की हो, चाहे पंजाब के लोगों की हो। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੂਸਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਕਦੇ ਮਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾयद ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ? मलाल तो बहुत हल्का शब्द है, बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत दर्द है कि मैंने इस देश की लड़ाई लड़ी है। अकेला आईपीएस अफसर हूँ, मेरे जितने बहादुरी के मेडल भारत सरकार ने, मेरे अब्बू नहीं मेडल देते, भारत सरकार ने मुझे जितने बहादुरी के मेडल दिए हैं किसी आईपीएस अफसर पे नहीं है, न आज़ादी से पहले है न आज़ादी के बाद में। तो मुझे बहुत तकलीफ है। क्या मैं इसलिए नहीं डीजीपी बन सका कि मैं मुसलमान था? जब मैं देश की लड़ाई लड़ता था तब किसी ने मेरा मजहब नहीं देखा, हर मुश्किल काम में मुझे झोंका गया, लेकिन मैं डीजी क्यों नहीं बना? ये मुझे तकलीफ है, बहुत मुझे दर्द भी है। क्यों लगता है कि तुसी डीजीपी नहीं बन सकते? की वजह लगती है? ये साजिश की गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साजिश की गई मेरे खिलाफ। चूंकि मैं, इसका जवाब मुझे राहुल गांधी ने भी दिया था जब पहली बार हम मिले, डीजी ना बना। डीजी मुझे सुपरसीड करने के बाद, साजिश रचने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया, फिर उन्होंने जवाब दिया कुछ और, कहते नहीं ये बात नहीं, आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसलिए डीजी नहीं बनाया कि आप सच के रास्ते पे चलने वाले इंसाफ हो, आप गलत काम नहीं करने थे आपने, जो कि कैप्टन अमरिंदर की आदत थी। कैप्टन अमरिंदर को चापलूसों की जरूरत थी। जब तक वो अपोजिशन में थे तो उन्हें मजबूत लोगों की जरूरत थी जो उनके साथ खड़े हो सके। जैसे ही वो ताकत में आए, उनकी अपनी इतनी मजबूरियां थी, करप्शन केसेस, ईडी केसेस, सीबीआई केसेस, तो कंप्रोमाइज कर गए वो। तो मुझे ये मलाल रहेगा। लोग सोचते हैं कि शायद
इसमें नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें डीजी नहीं बनने दिया या अमित शाह ने डीजी नहीं बनने दिया, नहीं, उनको तो पता भी नहीं। अगर मुझे पता होता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इतनी बड़ी गद्दारी करेगा मेरे साथ, मुझे डीजी न भी बनाते। लेकिन मेरे साथ जो मुझे ह्यूमिलिएट किया गया यूपीएससी में, साजिश रच के, मुझे A to Z पता है साजिश का। मुझे सुरेश कुमार बताते थे, उन्होंने 10 दिन पहले मुझे बता दिया था कि आपके साथ ये होगा, लेकिन मेरा भरोसा बड़ा था कैप्टन अमरिंदर सिंह पे। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिल लेता या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिल लेता, नहीं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नहीं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का तो रोल था, इसलिए रोल नहीं था कि वो बीजेपी के होम मिनिस्टर थे, इसलिए रोल था कि वो सुरेश अरोड़ा के बहुत करीब थे। अगर मैं अमित शाह जी से मिल लेता तो मेरे साथ बिल्कुल ना होता है। चूंकि मेरे जो राष्ट्रवादी क्रेडेंशियल्स हैं, सुरेश अरोड़ा और दिनकर गुप्ता से बहुत आगे थे। यूपीएससी के चेयरमैन थे, मैंने पहले भी लिखा है, यूपीएससी के चेयरमैन और मैंने साथ काम किया था। जब सब कुछ हो गया मैं मिला, वो हैरान थे कि अगर मुस्तफा डीजीपी बनने के लायक नहीं है तो कौन है। कहते आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मैंने कहा मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है, मेरा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। तो ये साजिश थी, ये तकलीफ हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे पैनल में आने से ना रोकते, उसके बाद ना लगाते, लेकिन मुझे जलील किया उसने। मैं इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। रुक करेंगे सीएम चन्नी ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ। ਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ। ਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।